वेलकम बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 14 द लिटिल फर ट्री। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। रीड केयरफुली द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ लेसन द लिटिल फर ट्री एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बच्चों, आपने क्लास में लिटिल फर ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा और उसकी स्टोरी को आप जानते होंगे, तो उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें ये फिल करना है। तो चलते हैं। देखिए, वंस अ मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। एक बार एक दिन एक जादूगर घर वापस जा रहा था। ऑल ऑफ ए सडन इट बिगैन टू रेन हैवीली। अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ लिटिल फर ट्री। तो उसने बारिश से बचने के लिए अपने आसपास कोई शेल्टर ढूंढा। शेल्टर क्या होता है बेटा? स्पेस होती है, जगह, जैसे बारिश से वो बच सके। इस तरीके से वो उसने शेल्टर, जैसे शेड होता है, एक शेल्टर ढूंढा जिससे वो बच सके। एंड सॉ, तभी उसने क्या देखा? एंड सॉ अ लिटिल फर ट्री। उसने एक लिटिल फर ट्री देखा, दिखाई दिया उसे। ही रैन देयर एंड टुक शेल्टर। सून इट स्टॉप्ड रेनिंग। तो वो भाग करके वहां गया और उसने उसके नीचे शेल्टर ली, खड़ा हो गया। सोन इट स्टॉप्ड रेनिंग उस थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ? बारिश रुक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एंड मैच देम विद देयर करेक्ट पिक्चर्स। तो हमें सबसे पहले ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है और ऑर्डर में लिखने के बाद इसको मैच करना है। तो फर्स्ट वर्ड है होम। होम के साथ मैच किया हमने, होम, ये देखिए होम, ये हो गया होम। उसके बाद है रेन, रेन ये दिखाई दे रही है। फिर है ट्री, ट्री है मैंगो और मैंगो। तो देखिए होम, यहाँ पे ये होम है नीचे, ये देखिए फर्स्ट वाला, देखिए होम यहाँ पे हमने मैच किया था। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। राइट द नेम्स ऑफ 3 नेम्स ऑफ द ट्रीज एंड 3 नेम्स ऑफ द प्लांट्स विच यू फाइंड इन योर सराउंडिंग्स। तो आपको 3 ऐसे नेम्स बताने हैं ट्रीज के और प्लांट्स के। ट्रीज होते हैं पेड़ और प्लांट्स होते हैं पौधे जो आप अपने आसपास देखते हैं। तो फर्स्ट है, इधर ट्रीज में चलते हैं। नीम ट्री, नीम का पेड़। मैंगो ट्री, आम का पेड़। और गुआवा ट्री मतलब अमरूद का पेड़। प्लांट्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, दैट इज तुलसी प्लांट, रोज प्लांट एंड लिली प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट द बनाना ट्री एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द मैंगो ट्री इन द स्पेस गिवन बिलो। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स में पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है बनाना ट्री के बारे में। हाई, आई एम बनाना ट्री, आई गिव यू बनानाज, आई एम टॉलर देन अ तुलसी प्लांट बट स्मॉलर देन अ मैंगो ट्री, माई लीव्स आर लॉन्ग, ब्रॉड एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। तो यहाँ लिखा है कि हाय, मैं कौन हूँ? मैं बनाना ट्री हूँ, केले का पेड़ हूँ, मैं आपको बनाना देता हूँ। मैं तुलसी के पौधे से बड़ा हूँ पर छोटा हूँ आम के पेड़ से। मेरे लीव्स कैसे हैं? लंबे हैं, चौड़े हैं और रेक्टेंगुलर की शेप में हैं, आयताकार शेप में होते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे मैंगो ट्री के बारे में लिखना है। देखिए, हाय, आई एम मैंगो ट्री, आई गिव यू मैंगोज। बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज लिखेंगे। आई एम टॉलर देन बनाना ट्री, मैं बनाना ट्री से बड़ा हूँ। बट स्मॉलर देन अ बैनियन ट्री, बट छोटा हूँ बरगद के पेड़ से। माई लीव्स आर ओवल विद अ पॉइंटेड टिप एंड बेस, मेरे जो पत्ते होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं और उनकी टिप कैसी होती है? नोकदार होती है और बेस होता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लेसन द लिटिल फर ट्री। ए देखते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री। द फर्स्ट विश क्या थी फर ट्री की? द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री वॉज दैट, यहाँ पे वॉज लिख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे वॉज आएगा। वॉज दैट इट हैड ग्रीन लीव्स लाइक इट्स अदर फ्रेंड्स, की उसके भी क्या हो जाएं? हरे पत्ते हो जाएं जैसे कि उसके अन्य दोस्तों के हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। वाई डिड द मैजिशियन लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। द मैजिशियन लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर बिकॉज इट बिगैन टू रेन हैवीली। जो मैजिशियन था उसने अपने आसपास शेल्टर के लिए क्यों देखा? क्यों चाहिए थी उसको शेल्टर? उसको शेल्टर इसलिए चाहिए थी क्योंकि अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी थी। नेक्स्ट पर आते हैं 6 क्वेश्चन पर। मैच द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो देखिए, कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए हैं उसको बी से मैच करना है और इन दोनों के सेम मीनिंग होने चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट हम करते हैं।
बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट, तो बिगिन को हमने यहाँ पे स्टार्ट से मिला दिया। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है प्राइज, देखिए यहाँ प्राइज हो गया। लिटल, लिटल को हमने स्मॉल से मिलाया, इसका मीनिंग होता है स्मॉल। ग्रांट मतलब गिव, देना। विश मतलब डिज़ायर, कोई हमारी जैसे विश होती है, हमारी इच्छा। सरप्राइज मतलब वंडर, सरप्राइज मतलब एक अचानक से हैरान कर देने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इनको ऐसे मैच किया हमने। नाउ मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए। अब कॉलम ए में जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है बिगिन, देखिए फर्स्ट ऑल ऑफ अ सडन इट बिगैन टू रेन। उसके बाद है सीता अर्न अ रिवॉर्ड फॉर ऑल ऑफ हर हार्ड वर्क। तो यहाँ पे जो हमने वर्ड चूज़ किया है उसको अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमने कौन सा वर्ड लिया है। सेकेंड है सीता अर्न अ रिवॉर्ड फॉर ऑल ऑफ हर हार्ड वर्क। थर्ड, a little aunt who was very thirsty. Please grant me leave for 2 days. I wish you a very happy birthday. I wish you a very happy birthday. Raju has bought a surprise for his sister. ये sentences हो गए। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। Make meaningful sentences with the help of the words given in the table one has been done for you. तो हमें इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। हमें यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से ही करेंगे। जैसे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं टीना, आरिफ, शी, ही, द स्कूल, इन सबको एक एक करके हैज़ के साथ ज्वाइन करके इनमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें से अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं सुटेबल देखना है, इन तीनों को हैव के साथ मिला करके इनमें से कोई सिलेक्ट करना है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए और हमें मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आना चाहिए। तो फर्स्ट देखते हैं, देखिए टीना हैज़ अ न्यू टॉय, आरिफ हैज़ अ न्यू फ्रेंड, शी हैड अ स्टोरी बुक, ही हैज़ 3 क्लोज फ्रेंड्स, द स्कूल हैज़ 21 क्लासरूम्स, आई हैव अ पेयर ऑफ पिंक शूज, we have 4 legs, they have enough money. 8th क्वेश्चन पर आते हैं। A magic jinn has come to your home, you may ask him 3 wishes, write your 3 wishes. तो देखिए मान लीजिए एक मैजिक जिन आपके घर आता है, तो आप कोई 3 विश उसे बोल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आपको क्या विश चाहिए आप लिख सकते हैं। हमने जो लिखा है देखिए, माई फर्स्ट विश, आई ट्राई टू फोकस एंड वर्क हार्ड ऑन माई स्टडीज़, मतलब मैं अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहती हूँ। माई सेकेंड विश, आई विश फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ, मुझे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, विश उसकी विश करती हूँ। माई थर्ड विश, आई विश फॉर अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, मुझे एक अच्छा भविष्य हो ऐसी मेरी कामना है। उसके बाद 9th क्वेश्चन पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लेसन द लिटिल फर ट्री। फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं। ए में व्हाट वाज द सेकंड विश ऑफ द फर ट्री, फर ट्री की सेकंड विश क्या थी। द सेकंड विश ऑफ द फर ट्री वाज दैट इट हैड गोल्ड लीव्स, कि उसके पास कैसे लीव्स आ जाएं, सोने के लीव्स आ जाएं, हो जाएं उसके। सेकंड बी, व्हाई डिड द फर ट्री विश टू हैव इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक अगेन, फर ट्री ने क्यों चाहा कि उसके जो पहले नीडल लाइक लीव्स से पहले उसके नोकीले जो लीव्स थे वो वापस आ जाएं। The fir tree wished to have its needle-like leaves back again because goat did not eat them, man could not steal them, wind could not break them. तो आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो उसमें ही आपने देखा होगा कि उसके लीव्स जब हरे होते हैं, फर्स्ट विश थी कि उसके वो जो लीव्स ग्रीन लीव्स आ जाएं, तो ग्रीन लीव्स उसको कौन खा जाते हैं, जो बकरियां होती हैं वो उसकी ग्रीन लीव्स खा जाती हैं। फिर वो क्या विश मांगता है कि उसके गोल्ड लीव्स हो जाएं। गोल्ड लीव्स का क्या हो जाता है, जो गोल्ड लीव्स उसके हो जाते हैं तो जो आदमी होते हैं, जो चोर होते हैं, वो उसके गोल्ड लीव्स चुरा कर ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट विश वो क्या मांगता है कि उसके कैसे हो जाएं, ग्लास के लीव्स हो जाएं फर ट्री के। तो लेकिन जब ग्लास के लीव्स आ जाते हैं तो वो जब आंधी तूफान आता है तो वो जो ग्लास के लीव्स भी होते हैं वो टूट जाते हैं। तो वापस उसको रियलाइज़ होता है कि उसके जो पहले ही जो लीव्स थे, ओरिजिनल जो लीव्स थे, जो बाय गॉड गिफ्ट उसको मिले थे, नीडल लाइक लीव्स, वही अच्छे हैं। तो वो वही विश मांगता है कि मेरे जो लीव्स हैं वो मुझे वापस मिल जाएं। तो यही लिखा गया, बिकॉज गोट डिड नॉट ईट दैम, गोट ना खा जाए, मैन कुड नॉट स्टील दैम, उनको कोई चोरी ना कर सके, विंड कुड नॉट ब्रेक दैम,
और विंड भी उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसलिए वो अपने लीव्स ही वापस मांगता है। तो ये थी उसकी 3 विश। इसी के साथ ये लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।